आज हम लोग सीख रहे हैं कि बायोपॉलिटिक्स क्या है। अब पॉलिटिक्स तो सोशल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। अब इसमें बायोपॉलिटिक्स क्या है ना। इंटरेस्टेड बात तो है कि बायोपॉलिटिक्स जो है, जिसे बायो पावर कहेंगे, बायो पावर, तो ये क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल है पॉलिटिक्स है, राजनीति, वो तो था मार दो, अगर कोई खिलाफ है मरवा दो। यानी कि उस समय में जो चलता था वो था साम दाम दंड और भेद शाम दाम दंड और भेद, ये उस समय का राजनीति रहा। शाम का मतलब है समझा करके, प्यार से, प्रेम करके काम निकाल लो। शाम मतलब समझा करके, दाम मतलब दाम लगा करके, कीमत दे करके, उसे उसके बदले में कुछ दे करके वोट लेना है तो 10,000 दे करके वोट ले लेना है, ये हो गया दाम। शाम था प्यार से समझा करके, बुझा करके लेना। दाम है दाम लगा करके कि आपके वोट का दाम 10,000 है बिहार की राजनीति में। दंड है डरा करके, पावर दिखा करके, शक्ति दिखा करके, उसे मतलब डरा धमका करके राजनीति करना, वोट लेना, ये हो गया। या काम निकालना, उसको कहते हैं दंड। और भेद की बात, भेद घर के भेदिया लंका आता। भेद का मतलब है फूट डालो, राज करो, उसके कमजोरी को निकालो, उसका भेद खोल दो, कमजोरी पता लगाओ और चढ़ जाओ, ऐसी राजनीति। और अब जानते हैं अब की राजनीति ये यहीं तक सीमित नहीं रह गया। एक वैज्ञानिक फिलोसफर मिशेल फूको, ये इसको मिशेल फूको कहते हैं। मिशेल फूको ने 1970 के दशक में ये कहा कि हम लोग की जो ये राजनीति है ये बायोपॉलिटिक्स है। इसमें क्या होता है, लाइफ, जीवन पर नियंत्रण। जीवन का नियंत्रण मतलब क्या, जीवन पर नियंत्रण का मतलब क्या, बायोलॉजिकल लाइफ पर नियंत्रण करना, उसके बाद पॉपुलेशन पर नियंत्रण करना और आपके बॉडी पर नियंत्रण करना। इसी को कहते हैं बायोपॉलिटिक्स। इस चीज को केंद्र में रख करके राजनीति की जाती है, सेंटर में है। सेंटर में मेन चीज है बायोलॉजिकल लाइफ, पॉपुलेशन, बॉडी। अब क्या है, आपके बॉडी का नियंत्रण कैसे, नाम सुने होंगे, नसबंदी करा देना, पकड़ पकड़ के नसबंदी करा देना, पकड़ पकड़ के वैक्सीन लगा देना। महामारी के समय में, कोरोना के समय में कितने को मरने दिया, कितने को जीने दिया। मरने दो, जीने दो, मार दो नहीं, वो उधर का हो गया, इधर का मरने दो, मार दो नहीं, मरने दो। बात सिर्फ राजनीति का स्टेप चेंज हुआ। इसी को तो बायोपॉलिटिक्स कहते हैं, बायो पावर कहते हैं। आपको वैक्सीन लगाया, वैक्सीन का आप समझते हैं, उसका सदुपयोग या उसका दुरुपयोग आपको पता नहीं। आपके बॉडी पर नियंत्रण है कि वैक्सीन आपको लेना पड़ेगा, कोई अनिवार्यता है, लेना ही होगा, कोई मेडिसिन लेना ही होगा, खाना ही पड़ेगा। आपको आपकी जनसंख्या पर नियंत्रण करना, आपके स्वच्छता पर नियंत्रण करना, ये आपके बॉडी पर नियंत्रण करना है। आपका बॉडी नियंत्रण में है, आपका लाइफ स्टाइल नियंत्रण में है, आपका जनसंख्या नियंत्रण में है। इसी को कहते हैं बायोपॉलिटिक्स। अभी सूखी नशा, हीरोइन, जिससे मॉर्फिन निकाला जाता है, उस मॉर्फिन, ये सूखी नशा के चक्कर में देख रहे हैं कि कैसे बस में आपके शरीर किसी के कंट्रोल में चल रहा है, आपकी जनसंख्या कंट्रोल में चल रहा है, आपका लाइफ स्टाइल कंट्रोल में चल रहा है। पहले शरीर से गुलाम हुआ करता था, अब तो दिमाग से गुलाम हो गया है। आपको पता नहीं चलेगा कि हम गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आदत, एडिक्शन, सूखी नशा का एडिक्शन, कफ सिरप का एडिक्शन, बहुत कुछ का एडिक्शन, मेडिसिन का एडिक्शन, लाइफ स्टाइल का एडिक्शन, कुछ लेन देन का एडिक्शन। तो इस तरह के एडिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के एडिक्शन जो कि काफी हार्मफुल है। और हम लोग जानते हैं कि जीवन का प्रबंधन, जिसमें कि मारने की शक्ति पहले थी, अब नहीं, वो ट्रेडिशनल है। अब आपको मरने के लिए छोड़ दिया है और जीना है। आप उत्पाद है, आप प्रोडक्ट है, आप संपत्ति है उसके। आप पर राजनीति करना, आपको मारना नहीं है, आपको कंट्रोल करना है। जैविक
इसी को कहते हैं जैविक शक्ति कहते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर और भी जो बीमारी है, टीकाकरण, महामारी, ये सारे चीज या गर्भपात कानून, स्वास्थ्य देखभाल, अनिवार्यता, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब बायोपॉलिटिक्स के अंतर्गत आता है। हम सभी जानते हैं कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में बहुत अंतर आया है, हम लोग को पता नहीं चलता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की राजनीति में जाने कि सीधे 10-10 हज़ार रुपया पर वोट खरीदा गया। ये दाम, ये देखा गया कि आप किसके नियंत्रण में हैं, तो इस चीज़ से आप नियंत्रित हो गए। हो गया नहीं? आपके ऊपर नियंत्रण है, आपके बॉडी की तरफ, आपके बॉडी पर नियंत्रण है, आपके जनसंख्या पर नियंत्रण है, आपके लाइफ स्टाइल पर। भारत को आज़ाद होना कितने दिन हो गए? 1947 में आज़ाद हो गए, और अब तक यहाँ के लोग 5 केजी राशन के लिए लाइन में खड़े होते हैं। ये गर्व की बात नहीं, ये बड़े दुख की बात है कि अब तक इतना भी नहीं हो पाया है अपने आप में, अब भी दूसरे पर निर्भर है। इसी निर्भरता को तो कहते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल, आप कंट्रोल में कैसे रहेंगे, आप पर कंट्रोल है। पहले था कि कंट्रोल में मार दो, नहीं, अब जैविक पावर लगाया जाता है केमिकल्स का। आप क्या खाएंगे पिएंगे तो हुले हुले करेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहेंगे, हम मुर्दाबाद मुर्दाबाद की लगाते रहेंगे। आप क्या खाएंगे पिएंगे, आप में क्या मेडिसिन यूज़ किया जाएगा, किस तरह का माहौल बनाया जाएगा, कैसा व्यवस्था किया जाए, इस कंट्रोल को कहते हैं बायोपॉलिटिक्स। इस बायोपॉलिटिक्स में हम सबको पता नहीं चलता और हम सब कंट्रोल में हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जिसको जिसकी आदत है उसको उसी में आदत लगा दिया, उसी से कंट्रोल कर दिया। अभी आप एक बात अगर लेते हैं कोको कोला की, क्या है कोको कोला, कैसे प्रचार हो गया, कैसे सब पी रहा है क्या? ठीक है, 90% उसमें वाटर है, बाद बाकी जो प्रिजर्वेटिव है या स्वीटनर है और सब चीज़ है, उसमें कैफीन भी है, एडिक्टिव चीज़ है। आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले आपको कोको कोला, स्प्राइट, स्टिंग सब कुछ पिला पिला करके बीमार कर देगा, और बाद में कहेगा आपको डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज का टैबलेट खाओ, फिर उसी का खाओ। मान लीजिए ये कंपनी ए है, किसी का नाम क्यों ले, ये कंपनी ए है, पहले आपको क्या क्या पिलाया, मान लेते हैं सब एक ही कंपनी है, ये ऑल कंपनी है, ऑल। ये कंपनी आपको कोको कोला, ठीक है, ये सब भी पिलाया, कोई स्प्राइट पिलाया, कोई स्टिंग पिलाया, ये कंपनी। तो आपको जो पिलाया, आप जो पिए, उसके बदले में इसको क्या दिए? पैसा दिए, मनी दिया, रिटर्न रुपया दिया। और इस सब जो पिएगा उसको डायबिटीज होगा, अन्य कई बीमारियां होगी। अब जब बीमारी होगी तो अब ये इलाज कराएगा, इलाज कराएगा तो फिर इसी कंपनी का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल इसी कंपनी का, फिर इसी को आगे पैसा देगा। बायोलॉजिकल बायो पावर देखिए, यहाँ भी पैसा चूस रहा है, यहाँ भी पैसा चूस रहा है। पहले बीमार नहीं था तो बीमार किया, अब जब बीमार हो गया तो इलाज भी यही किया। ये बकलोलवा, ये जो जनता है, ये बकलोल इसका प्रचार करेगा, आहा क्या टेस्ट है, जो कोको कोला नहीं पिया वो क्या पिया। अच्छे भाई की पहचान है जो कोको कोला पिलाए हो, अच्छे फ्रेंड्स की, अच्छे मेहमानों की ख्याल रखने वाला ठंडा पिलाता है, स्प्राइट पिलाता है। एक प्रचलित हो गया। ये गधों को कौन बताएगा, इस गधू बुद्धू को, कि तुम मेहमान को पिला रहे हो कि बीमार कर रहे हो। लेकिन ये अपने आप को क्या समझेगा, हम तो मेहमानों की अच्छी से देखभाल कर रहे हैं, उसका केयर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स ले रहे हैं। आया तुरंत ठंडा पिलाए, तुरंत मैंगो स्लाइस क्या करते हैं, मैंगो फ्रूटी पिलाए। ये जितने आपको ये सब चीज़ कंपनी बना के देती है आर्टिफिशियल, ये सारे आपको बीमार करते हैं, और बीमार का इलाज जा करके वो हॉस्पिटल भी उन्हीं का है। और जानते हैं इतिहास बहुत बड़ा है कोको कोला के, हम उसको नहीं जानते। वो मैक्सिको की बात है, हम वहाँ नहीं जाते, हम यहाँ अपनी देश की बात कर रहे हैं। यहाँ होता क्या जानते हैं कि अगर आप इस पर जांच करवाते हैं कंपनी पर, एक बात लीजिए, अभी मैंने कहा कि ये और कंपनीज है, ठीक है, इसने क्या क्या आपको कुछ पिलाया, मान लीजिए स्प्राइट जो भी है, कोको कोला है, मैंगो स्लाइस है, फ्रूटी है, स्टिंग है, अगर वगैरह वगैरह जितना जो है सारा लिक्विड पिलाया आपको, आप बीमार पड़ गए, ये जनता है। आप चेक करवा दीजिए, जांच करवा दीजिए, तो जानते हैं जांच में रिपोर्ट क्या आएगा उसका, ये रिपोर्ट आएगा कि आपको कोको कोला पीने से बीमारी नहीं हुई है, आपको मैंगो फ्रूटी पीने से बीमारी नहीं हुई है, आपको स्टिंग पीने से बीमारी नहीं हुई है, आप एक्सरसाइज नहीं किए थे इसीलिए बीमारी हुई। ये बात तो सही है। तब कहता है वो सही में हम एक्सरसाइज नहीं किए थे, टहले नहीं थे, हम पसीना नहीं बहाए थे, अब बेवकूफ़ बन गया। अब जांच में ये चीज आता है। अब बताइए, कंपनी बच गई, आप भी खुश हो गए, इसी को कहते हैं बायो पावर। पता नहीं चलेगा गधू को। इस गधे को कौन बताए कि तुम स्वस्थ था, बीमार किया, बीमार तभी भी पैसा तुमसे लिया, अभी भी पैसा ले रहा है। उसको तो मन में आया कि मेरा ये आनंद ले रहा है। क्या आनंद लेगा, तू बीमार कर दिया।
रिपोर्ट क्या आता है? रिपोर्ट क्या आता है? ये सब पीने से बीमार नहीं पड़ा है, तुम एक्सरसाइज नहीं किया था, लो फिर गलती तुम्हीं पर थोप दिया। इसी को कहते हैं बायोपॉलिटिक्स, बायो पावर, जो हम सभी साधारण वे में नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए कुछ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझ जाएंगे कि क्या है। मतलब प्रचार करा दिया, इतना न प्रचार करा दिया, इतना न प्रचार करा दिया, इतना न प्रचार करा दिया कि वही गलत बात ही सच्ची लगने लगती है। आप जानते हैं बटर फैट ये किसकी है? ये बटर फैट जो बटर लगा हुआ मिलता है हर चीज़ मार्केट में आर्टिफिशियल, आपके हार्ट के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। आप खा रहे हैं, हर चीज़ में मिलता है आपको बटर, हर चीज़ में मिलता है केमिकल्स। एक तो पहले केमिकल्स खरीदने के लिए, बटर खरीदने के लिए पैसा दीजिए, टैक्स दीजिए उसको, यहाँ भी टैक्स लेगा आपको, फिर बीमार पड़ गए इलाज करवाइए, वहाँ भी टैक्स दीजिए। इसी को कहते हैं बायो पॉलिटिक्स। हम आप नहीं समझ रहे, अभी अपने देश की स्थिति है बायो पॉलिटिक्स पर चल रहा है, ठीक है, यही समझाना था। गलत बात को भी इतना प्रचार करता है। तो एक बात बताइए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, कोई हो, सारे के सारे, कोई बीड़ी पिएगा, कोई गुटखा खाएगा, कोई सिगरेट धूपेगा, कोई कुछो पिएगा, प्रचार करेगा, कोई फंटा पिएगा, कोई कुछो पिएगा, मैंगो फ्रूटी पिएगा, कोई कुछो पिएगा, सिर्फ दिखाता है, लोग विश्वास कर लेता है। अगर उससे पूछिएगा, उस पर जांच बिठा दीजिएगा तो रिपोर्ट में आएगा कि आप तो पिए थे, असर इसका नहीं, दुष्प्रभाव है कि आप काम नहीं किए थे, एक्सरसाइज नहीं किए थे, सुबह में टहले नहीं थे, आप ही को बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। इसी को कहते हैं बायो पावर। बायो पावर यही है, उल्टे बेवकूफ़ बना दिया जाएगा, जबकि असर इसी का है। पानी पीजिए, मिनरल वाटर जो आपके चापाकल में है, कहीं ना कहीं से बेवकूफ़ आपको बनाया जा रहा है। ऐसे अब बताइए, सेलिब्रिटी सब इतना प्रचार कर देता है, इतना प्रचार कर देता है कि वही बात सच लगती है, और समझदार आदमी जो समझाते हैं तो उसकी बातें झूठी लगती है। इसी को कहते हैं बायो पावर, बायो पॉलिटिक्स। है तो बहुत बड़ी, लेकिन साधारण वे में जो समझ सकते थे समझिए।